तो अपने बुक्स रीडिंग की जो लिस्ट के अंदर हमने बहुत कुछ जाना। सबसे बड़ा जो हमें ज्ञान मिला यहाँ पे वो ये था कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं यहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए। तो ये चीज़ बहुत नई थी हमारे लिए। लेकिन सोल्स जर्नी पढ़ी है ना, माइकल न्यूटन की बुक्स पढ़ी, तो ये चीज थोड़ी समझ में आई। लेकिन हम आते ही क्यों हैं यहाँ पर? फिर अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स थे वहां पर तो इतना ब्लिस हैप्पीनेस सब कुछ है, तो हम यहाँ क्यों आते हैं? तो ये समझ में आया कि हम यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन के लिए आते हैं। दिस इज फॉर द मेजर गुड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की एक्सपेंशन करने के लिए कॉन्शियसनेस की हम यहाँ आते हैं, कुछ लेसन सीखने के लिए। लेकिन जब हम लेसन सीखने आ जाते हैं, ये अर्थ जो एक स्कूल है, यहाँ पढ़ने के लिए हम आते हैं जो अपना लेसन, जब हम वो भूल जाते हैं तो हमें याद कराने के लिए कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसी एक्सपीरियंस आता है जिसकी वजह से हम फिर चेंज होते हैं। हम्म। फिर हम मतलब हमें वो याद कराया जाता है कि आप क्या करने आए थे और आप क्या कर रहे हैं। मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। मैं को होस्ट हूँ ना, कर सकती हूँ आई थिंक। या तो आज हमने हीलिंग की बातें करनी है। जब मैं हील कहती हूँ आई डोंट मीन ओनली बॉडी, हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी तो एक नहीं है। ये भी हमने पढ़ा कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एनर्जी बॉडी भी हैं, हम मेंटल बॉडी भी हैं, हम इंटेलेक्ट बॉडी भी हैं। तो हमें हर तरफ बैलेंस अपना करना है, उसको हीलिंग कहते हैं। हीलिंग आज तक हम समझते थे सिर्फ बॉडी की कोई बीमारी हो गई उसकी हीलिंग, लेकिन हमें अपने इमोशंस के, थॉट्स की, हर चीज की हीलिंग करनी है। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे हमारे थॉट्स की वजह से आती हैं, है ना। यद भावन तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हम थे तो प्योर लाइट, हम थे तो प्योर लव, हम आए तो हायर कॉन्शियसनेस से थे। लेकिन यहाँ आकर ऐसा क्या हुआ कि हमारा सारा इम्बैलेंस हो गया? तो वी आर इन्फिनाइट स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ टेम्पररी ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक्चुअल हमारा जो परमानेंट घर है वो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिट से आए हैं। लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस लेते 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 हम कहीं कहीं पे हम भटक जाते हैं। व्हाट हैपेंस? हम यहाँ आते हैं, पहले तो हम बिल्कुल ब्लिस में, हैप्पीनेस में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 2 3 4 साल का, ये सारे जो डीमंस कहते हैं ना, जो चोर है, वो हमारे अंदर घर करने लगते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे ले आते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स को नीचे ले आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। आज मैंने कहा था ना ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करनी है, मुझे अपनी कहानी बतानी है। इसलिए इसमें मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगी, ये आगे किसी और हम सेशन में ले लेंगे। तो ये जो अरशद वर्गास जिनको बोलते हैं, 5 चोर हैं ये, ठीक है, हमारे अंदर घुस करके ये 6 जो चोर हैं हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर देते हैं। हमें जो हम एक्चुअल में थे वहां से रास्ता हमारा भटका कर हमको नीचे ले आते हैं। तो क्या होता है ये मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। शायद मैंने ये लास्ट टाइम भी बोला था, जब हमने लव से हम नीचे आ गए थे। तो हम एक्चुअल में, रियल में लव हैं, जॉय है, हैप्पीनेस है। लेकिन जब ये सारे अरशद वर्गास हमारे अंदर घर करते हैं तब हमारी एनर्जी नीचे आ जाती है। जब हमारी एनर्जी नीचे आती है वो किस लिए आती है? हमारे थॉट्स की वजह से। हमारे अगर लो पावर्टी थॉट्स, हाँ, लुइसे बोलती है पावर्टी थॉट्स और पावर थॉट्स। पावर्टी पावर्टी थॉट्स वो हुए जो कमजोर थॉट्स हैं, जो हमारी एनर्जी को नीचे ला रहे हैं। तो ये जब नीचे लाते हैं एनर्जी को, तो ऑब्वियसली हमारे जो है, हम अटैक, हमारी एनर्जी कम हो गई, हमारे अंदर अटैक आ गया किस चीज का? ये काम, क्रोध, लोभ, ये। तो जब इन सब चीजों का अटैक हुआ हमारे ऊपर, तो हम अपनी रियल नेचर को भूल जाते हैं। अब क्या करें? हम करने कुछ आए थे, करने हम कुछ और लग गए। तो उस टाइम पर हमें डिवाइन से एक सिग्नल आता है, किसी भी तरीके से। आपकी कोई बीमारी आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल्स की, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम फिर टर्न होते हैं। फिर हमें याद आता है कि अरे ये हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी हैव टू गो बैक। ये ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ आज से 20 इयर्स पहले।
तो ये तो वो चार्ट है जो मैं बता रही थी। हम सर्वाइवल में जब रहते हैं हमें फियर, एंगर, शेम रहता है, और हम अपनी रियल नेचर को भूल के नीचे आ जाते हैं, और तभी हमारे थॉट्स बिगड़ जाते हैं और उसकी वजह से सारा इम्बैलेंस हो जाता है। नाउ, अब हम बात कर रहे हैं हीलिंग की, है ना? तो हम कैसा सोचते हैं, वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हीलिंग एंड स्टेइंग वेल। बर्नी सिगल एक बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं, जिन्होंने लुइस हे को भी इंस्पायर किया था। आगे के सेशन में मैंने लुइस हे की भी स्टोरी लेनी है, और इन सब से उसने क्या सीखा था, कैसे उसने अपनी बीमारी को हील किया था। उनको भी कैंसर हुआ था, तो उन्होंने अपनी बीमारी कैसे हील की थी, इन इन डॉक्टर्स की बुक्स पढ़कर। तो बर्नी सीगल कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड, हम कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसे थॉट्स रखते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी की भी हेल्थ इफेक्ट होती है। थॉट्स, इमोशंस हमारी एनर्जी को इफेक्ट कर गए, एनर्जी नीचे आई, वो हमारी बॉडी पे आएगी, है ना? अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश। तो जैसे हमारे थॉट्स हुए, इंटेलेक्ट हुआ, मनोमय कोश खराब हुआ, हमारी एनर्जी बॉडी खराब हुई, हमारी फिजिकल बॉडी खराब हुई। तो ऐसे करते करते हम अपनी बॉडी में बीमारियां ले आते हैं। तो लुइस हे की जो बुक है, आप सबने सुनी भी होगी, यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक मेरी लाइफ में आई थी 2004 में। अब मैं थोड़ा सा अपना भी बता दूं आपको। मेरी लाइफ उससे पहले, मतलब मेरी, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। बहुत अच्छे घर में मैं पैदा हुई थी। बहुत प्यार से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया था। हर मेरी, मैं जैसे कहते हैं ना, पैम्पर्ड बच्चा, जिसको जो वो चाहे सब कुछ मिलता था मेरे को। स्टडीज बहुत अच्छी कराई उन्होंने, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी कराई। लेकिन ये सब करते करते, दिखने में भी हम ठीक ठाक थे जब इन माय यंगर इयर्स। तो ये सब करते करते क्या हुआ, अंदर एक प्राइड, एक एरोगेंस बढ़ने लगी, कि मैं तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मेरी तो बहुत अच्छी वोकेशनल स्किल्स हैं, मैं तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। उस टाइम पे, अगर आपको याद हो, आज से मतलब जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम पे हमारी कंट्री में, स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज में, डॉटर का पैदा होना कोई इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं होती थी। लेकिन मुझे सॉर्ट ऑफ मांग के लिया गया था, दे वांटेड अ डॉटर। माय ब्रदर, जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनको एक छोटी बहन चाहिए थी। तो मेरे को बहुत ज्यादा पैम्पर किया गया। तो इतना पैम्पर किया गया कि मैं थोड़ी रिबेलियस टाइप की होती थी। मैं ऐसे ना, सेट रूल्स सोसाइटी के, जैसे ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, ये शुरू से ही थे कि मुझे रूल्स चुपचाप से फॉलो नहीं करने, जब तक इसके बारे में मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज ये होता है तो ये करना है, आज ये है तो ये करना है, हमारे रिलीजन में ये है तो ये करना है, ऐसे नहीं था। तो मेरे को कोई फोर्स भी नहीं करता था करने के लिए। सबको पता था कि मैंने नहीं करनी है ये पूजा पाठ में, उस तरीके से पार्ट नहीं लेती थी मैं, कि बिना जाने समझे मैं कुछ करूं। तो मैंने अपना स्ट्रीम, अपने एजुकेशन का खुद चूज किया, मुझे फ्रीडम थी। मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज किया, मुझे उसकी फ्रीडम थी। मैं करियर क्या करना चाहती हूँ, मेरे को पूरी फ्रीडम थी। कितना पढ़ना चाहती हूँ, क्या पढ़ना चाहती हूँ, मेरे को कोई भी इनिबिशन किसी तरफ से नहीं थी। हस्बैंड भी मैंने अपने मर्जी से ही चूज किया। तो वो भी मुझे सॉर्ट ऑफ बहुत पैम्पर ही करते थे। मतलब मुझे वहां पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई रिलेशनशिप वगैरह में, या जैसे होता है ना आफ्टर मैरिज कुछ प्रॉब्लम्स हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। दो छोटे छोटे बच्चे भी, अब तो खैर बड़े हो गए, मतलब मेरे दो बच्चे थे, सुंदर से बच्चे थे दोनों। तो लाइफ वॉज ब्यूटिफुल, जैसे फेरी टेल होती है ना, ऐसी लाइफ थी। तो फिर क्या हुआ कि वो जो एरोगेंस मेरे अंदर आने लगी ना, कि कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मैंने धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों को जज करना, दो चीजें जो पत्री सर हमें बंद करने बोलते हैं, डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट जज, है ना? तो वो दोनों चीजें मेरे अंदर बहुत ज्यादा होने लग गई। मैंने हर चीज को क्रिटिसाइज करना, सबका मजाक बना देना, किसी के बोलने के स्टाइल पे, किसी की इंग्लिश गलत हो गई वहां पे, मतलब यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं थोड़ा सा अपनी क्वालिटीज को लेके बहुत एरोगेंट सी हो गई थी। एंड जजमेंट,
किसी का भी कुछ भी देख के कमेंट कर देना, इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स, ये नहीं सोचना कि अगले की स्टोरी क्या है, अगले की क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों ऐसा है। बट आई वॉज बिकमिंग वेरी जजमेंटल और बहुत ज्यादा क्रिटिक उससे कि तो फिर तो आपको पता ही है, अब तो हमें पता है क्या होता है हम जब ऐसी चीजें करते हैं। हमें फिर एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल मेरी लाइफ में आया एक थंडर स्टॉर्म बन के, एक थंडर बोल्ट बन के, जैसे कि मेरी लाइफ की जर्नी एकदम किसी ने बंद कर दी हो। मुझे डिटेक्ट हुआ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसका मेडिकल लाइन में क्योर नहीं था। आई वॉज डिटेक्टेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि आर्थराइटिस में सबसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये सबसे खराब टाइप का आर्थराइटिस है, क्योंकि ये छोटे जॉइंट से स्टार्ट होके पूरी बॉडी के जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। और यही हुआ मेरे साथ। एक विद इन 1 ईयर मेरे फिंगर्स भी इफेक्ट हो गए, मेरे एल्बोज, माय नेक, एवरीथिंग वाज गेटिंग अफेक्टेड। और मेरा चलना फिरना भी थोड़ा प्रॉब्लम देने लगा मुझे। आई कुड नॉट राइट, आई कुड नॉट कोम माय हेयर, आई मतलब सब काम मैम उसको करने में। यस, संधिवात बोलते हैं ना उसको। संधिवात बोलते हैं, यस, यस, संधिवात। आई थिंक सर, हाँ जी, हाँ जी, संधिवात, वही। हाँ। वो जो छोटी जॉइंट से स्टार्ट होती है हाँ प्रॉब्लम। हाँ। तो ये हुआ। एंड मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो मैंने, जैसे सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, रिसर्च करना शुरू किया, गूगल सर्च किया, एंड आई वाज शॉक्ड टू रीड अबाउट इट, शॉक्ड टू सी द इमेजेस। जो भी मैंने इमेजेस पढ़ी, देखी, ऐसा था कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ तो इतनी सुंदर है, मैं इतना मेरी सब कुछ ब्यूटीफुली चल रहा है। दिस कैनॉट हैपन टू मी, मतलब गॉड से कोई गलती हो गई है। मैं तो उनका चोजन चाइल्ड हूँ, मैं तो ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मेरे साथ थोड़ी ना ये हो सकता है। ये किसी, तो मुझे लगा ये ड्रीम है, ये कोई नाइटमेयर हो रहा है मेरा, मैं अभी इससे उड़ जाऊंगी। बट ऐसा हुआ नहीं, एंड थिंग्स बिकेम बैड टू वर्स। तो तभी आप देखिए, मतलब कहते हैं ना पुराने कर्मास, या कुछ ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी मुझे कहीं से एक सिग्नल आया। इमेजिन, मतलब टाइमिंग देखिए, सिंक्रोनिसिटी जिसको हम कहते हैं, कहीं से मुझे किसी ने यू कैन हील योर लाइफ गिफ्ट कर दी, आउट ऑफ द ब्लू, रैंडम ऐसे ही। तब तक मैं स्पिरिचुअलिटी का मुझे ऐस भी नहीं पता था, ध्यान मैं बिल्कुल नहीं करती थी तब, ना मुझे कोई नॉलेज थी। तो यू कैन हील योर लाइफ बुक मेरी लाइफ में आई, जो कुछ महीने पड़ी रही ऐसे ही। तो क्योंकि मैं तब तो धक्के ही खा रही थी ना, इधर उधर डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट्स के, जैसे हर कोई करता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रही थी, सबसे बात बात कर रही थी। तो जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन लिख के दी, मैंने ऐसे ही पूछा काउंटर पे कि ये कौन सी मेडिसिन हैं, तो उन्होंने कहा ये तो स्टेरॉइड्स हैं, ये हम कैंसर पेशेंट्स या जो भी बीमारियां जिसका क्योर नहीं होता उसमें दी जाती हैं। तो दैट वाज अनदर शॉकर फॉर मी। मैंने तो आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी, ये क्या है। मैं, मेरी ना जैसे लाइफ ऐसे बंद होने लग गई, ऐसे लगा मैं कोई दीवार से टकरा गई हूँ, और ये क्या हो रहा है। देन पता नहीं कैसे मैंने ये बुक उठा ली, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। जैसे जैसे ये मैंने बुक पढ़ी, मुझे ऐसा लगा मेरा कनेक्शन लुइस हे के साथ या तो पहले से कोई था, या मैं तो मजाक में कहती हूँ, मुझे तो ऐसे लगा वही मेरे अंदर घुस गई है, क्या हो रहा है ये। इट वॉज सो सिमिलर, द स्टोरी वॉज सो सिमिलर, सिमिलर इन द सेंस, माइनस जो उनका बचपन की प्रॉब्लम्स थी, इनकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीक लेंगे। उनकी जो बचपन की प्रॉब्लम्स थी, उनका बचपन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उनके अंदर भी गुस्सा था, एंगर था। और उसके बाद वो भी एक एक्ट्रेस बन गई थी, क्योंकि वो बहुत दिखने में अच्छी थी, तो एक्ट्रेस बन गई थी। तो वो भी बहुत अच्छा लाइफ में उनका चल रहा था, उनकी भी शादी हुई अपने लव ऑफ हर लाइफ से। तो 14 15 20 साल तक वो आई थिंक मैरिड रहे उनके साथ, और फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो उनकी लाइफ में भी सडनली प्रॉब्लम्स आई थी। तो उन्होंने अपने अंदर बहुत गुस्सा इकट्ठा किया हुआ था, और वो सारा गुस्सा उनके अंदर जो था वो निकला कैसे, कैंसर की तरह। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जब ये जो बुक अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी जरूर, पत्री सर ये बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं उनके लिए जिनको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने देखा जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली आती है। तो वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया हुआ है बुक की एंड में, जो 100 पेजेस हैं, कि कुछ पेजेस हैं, कि जो आपके सिम्टम्स होते हैं उसको उन्होंने बीमारी से रिलेट किया हुआ है, यू कैन हील योर लाइफ में।
तो मेरी भी जो प्रॉब्लम थी, जो मेरी आई थी ऐसे, बेसिकली जब हम बहुत ज्यादा रिजिड और एरोगेंट होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। एनीवे, बुक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये सारी लुइस है की बुक्स हैं। लुइस है इंस्पायर हुई थी डॉक्टर जॉन हैरिसन से। डॉक्टर जॉन हैरिसन और बर्नी सीगल, ये दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने लुइस है को रास्ता दिखाया था, और मेरे को रास्ता दिखाने वाली थी लुइस है। तो इन लोगों ने ही, ये दोनों क्योंकि डॉक्टर्स थे, तो इनकी बात तो हम वो कर ही नहीं सकते ना रिफ्यूट, क्योंकि ये तो मेडिकल डॉक्टर्स थे। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, लव योर डिजीज इट्स कीपिंग यू हेल्दी, मतलब अपनी बीमारी की वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो हमें सिखाने के लिए आती है। तो ये जो इनकी बुक्स हैं, इनके अंदर यही मैसेजेस बार बार आते हैं कि जब हम अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करते हैं, अपना गुस्सा कम करते हैं अंदर से, तो ही हमारी बॉडी हील हो पाती है ना। तो बर्नी सीगल और डॉक्टर हैरिसन, ये जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्हीं, ये इनकी सारी बुक्स हैं। मैं ये थोड़ा फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज हम इसके ऊपर इतना कंसंट्रेट नहीं करेंगे। आज मैं अपनी कहानी पे ही कंसंट्रेट करना चाह रही हूँ। तो बुक पढ़ने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कनेक्शन ऑटोमेटिकली, कहीं कुछ मेरे लिए प्लान था डिवाइन से, मैं सिर्फ अपना पर्पस भूल गई थी, तो पर्पस याद कराने के लिए ये प्रॉब्लम आई थी, ना कि तो जब मैंने बुक पढ़ी, अब यू वोंट बिलीव, मतलब डॉक्टर्स भी, मैंने वो मेडिसिन खाई नहीं, वो स्टेरॉइड्स मैंने नहीं खाए। लुइस है की बुक के एंड में दो लाइनें थी जिनको मैंने तब अंडरलाइन किया था, बुक मेरे पास पड़ी हुई है, 20 साल पुरानी बुक है ये। मैंने वो लाइन अंडरलाइन की थी, उसमें लिखा था, when there is no cure outside, there is always a cure inside। तो उन्होंने कहा, जब बाहर कोई इलाज नहीं होता किसी चीज का, तो अपने अंदर जाइए। हम्म। आपका सारे इलाज, सारा आंसर्स आपके अंदर है। तो हम उन्हें देखते नहीं, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअल डिवाइन की सारी कनेक्शन अगर हमें उन्होंने ही बनाया है, तो इफ वॉट एवर हैज क्रिएटेड अस, जिसने हमें बनाया है, उसने हमें भी पावर दी हुई है कि हम अपने आप को हील कर सकें, हैज गिवन अस द पावर टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन हम सब कुछ गड़बड़ा देते हैं, है ना। तो खुद ही अपना इम्बैलेंस बनाते हैं। Our Creator has given us five senses to help us survive threats from the external world, and a sixth sense, a healing system, जो अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है। मैं बोलती हूँ ना, वी आर स्टार्स रैप्ड इन स्किन। हमारे अंदर पूरी पावर दे रखी है, जो हमें अपने ये इंटरनल थ्रेट्स या ये जो बीमारियां हैं, इन सब चीजों से बचाने के लिए भी हमारे अंदर पावर है। लेकिन हम उसे नहीं ढूंढते, हम भागने लग जाते हैं इधर उधर डॉक्टर्स के। पति सर कहते हैं ना, नो डॉक्टर्स नो मेडिसिन। तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिकॉज हमारे अंदर पावर है। तो मैं ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग पीपल जो मेरी जर्नी में मेरी हेल्प करने वाले थे। नंबर वन, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे मेरी डाइट वगैरह चेक कराई। फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस सिखाई जो मुझे पर्टिकुलरली चाहिए थी। उसके बाद एक होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेंड है, हमारे फैमिली हैं, ही हेल्प मी सिम्टोमेटिकली, जो थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते थे पेन वगैरह की, पेन किलर्स छोड़ के आई स्टार्टेड टेकिंग हिज मेडिसिन। तो ये सारे लोग धीरे धीरे आने लगे, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स वेरी वेरी नेचुरली। लाइक मैं कहते ना, बुद्धा भी बहुत सारे गुरुज के पास गए थे, तो कहते व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, द गुरु अपीयर्स। तो मेरे लिए भी कहीं कहीं से कुछ कुछ, तभी हमारे शहर में इधर दिल्ली में एक वो शिविर लगा था रामदेव बाबा जी का, अभी स्टार्ट हुआ था उनका। तो समहाउ आई गॉट दोस पासेस। आई स्टार्टेड लर्निंग प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उससे मैं थोड़ी काम डाउन हुई, क्योंकि ये सारा टेंशन की वजह से मेरे को हाइपरटेंशन भी हो गया था, मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लग गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि क्या हो रहा है। मेरा करियर पीक पे था, मैं आई वॉज जस्ट, आई मीन टेकिंग केयर ऑफ टू चिल्ड्रन, माई फैमिली। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो मेरा हाइपरटेंशन भी तभी स्टार्ट हुआ था। तो रामदेव बाबा जी आए, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। फिर कहते हैं ना, जैसे हमें गुरु आद
पर्सन से चिपकना नहीं होता है, उनसे जो लेना है लो। पत्री सर कहते हैं, बी लाइक अ बी, जो आपको लेना है लो, देन गो टू दी अदर अदर गुरु नाउ। तो ऐसे करते करते मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच हुई। मैंने ईशा फाउंडेशन ज्वाइन किया, वहां पे मैंने बहुत सारी क्रिया सीखी, शांभावी महामुद्रा, इनर इंजीनियरिंग की, उपयोगा किया, बूटा शुद्धि की, मतलब काफी प्रैक्टिसेस मैंने सीखी, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मेरे काफी कुछ ठीक होने लगा। पर कहीं कुछ कमी थी, आई वॉज मिसिंग समथिंग, बिकॉज दिस वॉज नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन। मुझे ऐसा लगा मुझे अभी कहीं और पहुंचना है, क्योंकि इन लोगों से जितना सीखना था मैं सीख चुकी हूँ। मुझे एक चीज बहुत डिस्टर्ब करती थी, मेरे टीचर थी, मेरे अंदर का जो टीचर था वो बहुत मेरी बीमारी काफी हद तक अभी ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का जो टीचर था वो अब कुछ और करना चाह रहा था। एच एच एच, हेड टू हार्ट टू हैंड। तो जो टू हैंड पे आने वाली चीज थी वो नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, क्योंकि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में एक चीज मुझे डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि दे कम विद अ कंडीशन ऑफ सीक्रेसी, कि आपने जो सीखा आपने किसी को नहीं सिखाना है। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि भाई ये क्या बात हुई, मेरे को अगर कुछ चीज से हेल्प हुई है, व्हाई कांट आई टीच एनीवन एल्स। तो अभी के मैंने ईशा फाउंडेशन में टीचर ट्रेनिंग, उपयोगा की टीचर ट्रेनिंग भी की थी, लेकिन वो भी हमें अलाउड नहीं था कि हम अपने आप से किसी को वो सब सिखाएं, वो उनका कुछ पॉलिसी थी। तो एनीवे आई वाज नॉट कंटेंट, एंड देन एज डेस्टिनी वुड टेक इट, कहीं से मुझे मैसेज आया कि एक गुरु आए हैं, वो हमारे किन्हीं के घर में ठहरे हुए हैं, तो आपको मिलना है तो आ जाइए। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे भीड़ों में जाना पसंद नहीं है, ऐसे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया सा होता है, इतनी भीड़ होती है, दूर खड़े होके तुम देखती रहती हो, क्या करने जाती हो तुम ऐसे। तो बोले नहीं जाना। मैंने कहा चलो वन लास्ट टाइम। तो वो किसी के फ्लैट में आए हुए थे, तो हम वहां गए, तो वो पत्री सर थे, तो हम वहां पर गए। तो वहां पे वो बैठे हुए थे, एंड आई वाज सरप्राइज। मुझे लगा बहुत हजारों में लोग होंगे, जैसे हम सदगुरु के जाते थे वो स्टेडियम वगैरह में, तो वो तो लाखों की भीड़ होती है, एंड यू जस्ट यू आर वन ऑफ द क्राउड। तो लेकिन वहां पे सिर्फ 25-30 लोग थे, क्योंकि वो घर पे तो सिर्फ मतलब क्लोज वालों को ही इनवाइट किया हुआ था। वो मेरी किसी क्लोज फ्रेंड ने मेरे को रेकमेंड किया था कि आप उनको मिल के आओ, मेरे जानने वालों के घर पे है, तो आपसे वो मिलेंगे। आई सेड ओके। तो मैं गई वहां पे, एंड फिर क्या हुआ, तो वो बैठे हुए थे और हम ऐसे सर्कल में बैठे थे 30 लोग। तो उन्होंने मेरे को देखा और मुझे बोला इधर आओ। तो मुझे लगा ये ओल्ड से हैं थोड़े, इनको कंफ्यूजन हो रही है, ये मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे मीसा, बोले हाँ जी। तो मैं उन बिल्कुल, उन्होंने अपने सोफा में अपने साथ मुझे बिठाया और बोले और क्या चल रहा है बाबा, जैसे बोलते थे। तो मैंने कहा सब, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम। कहते नहीं, मैं सब जानता हूँ, तो आप बोलो। तो ही मेड मी स्पीक, एंड आई डोंट नो, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे टीयर्स भी आने लग गए। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने एकदम से, वहाँ साई सर थे, उनको बोला कि इनकी स्टोरी मैगजीन में लिख के डालो। तो उन्होंने फ्लूट बजाई, लिटरली मेरे कान से, मतलब समझो 1 फीट अवे थे वो, एंड लाइव फ्लूट इन माई ईयर। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे स्कैन कर रहे हैं, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। ओके। एंड तब उन्होंने कहा कि एबीसी सीखी है तुमने, एबीसी सिखाओ, तुम टीचर हो, किसी रीजन की वजह से आप टीचर बने हो। तो मेरे को भी बड़ा वो हुआ कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, या मैं फुल टाइम उनके साथ मैं बुक्स पढ़ूंगी, मैं ये। तो उन्होंने मुझे डांट लगाई, कहते आपको पता है, आप किसी पर्पस की वजह से जो भी आपने लाइफ में किया, ये सब कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स हैं। आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना आता है, आपको क्लास लेना आता है, तो आपने जो सीखा है, ये बुक्स पढ़ना आता है आपको, आपके लिए रीडिंग इजी है, तो आप बुक रीडिंग करिए। तो उन्होंने मुझे बुक रीडिंग सेशंस में डाला डॉक्टर रंजन के साथ, मैंने बहुत सारी बुक रीडिंग करी उनके साथ। तो ऑलमोस्ट अबाउट, आई थिंक आई मस्ट हैव रेड 170 to 200 बुक्स आई रेड ड्यूरिंग द कोविड।
तो उन्होंने मुझे बुक रीडिंग सेशंस वगैरह, ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ी है पीछे, ये उन्होंने लास्ट बुक बोली थी कि ये पढ़नी है वो आपको। तो एनीवे, कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ऑटोमेटिक, जो चीज मैं ढूंढ रही थी, हाँ, एबीसी आ गई है तो एबीसी सिखाओ, तो बस दैट वाज नो लुकिंग बैक, आई हैड चेंज फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई की मेरी जर्नी ये रही। तो बट दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द रोड, ये कोई लास्ट नहीं था मेरी लाइफ में। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ हाईवे। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद से मुझे अपना पर्पस समझ में आया, कि मुझे प्रॉब्लम भी, सारी चीजें समझ में आ गई। तो वो कहते हैं ना, अपनी डिजीज को भी ब्लेस करो, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आई है ना। तो मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे भी यही सिखाने आई थी कि आपका काम कुछ और था, आप कहाँ फंस गए हो अपनी ही प्राइड के अंदर। तो अपने आप को चेंज करो। जब इतनी अच्छी अच्छी बुक्स सर ने बताई, हमने पढ़ी, माइंड टू मैटर, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, एंड उससे अपना नेचर भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज होने लगा। मेरी वॉइस ही चेंज हो गई। आई मैं ऐसे नहीं बोलती थी पहले, आई यूज्ड टू बी फुल ऑफ एरोगेंस। इनफैक्ट मेरा जो टीचिंग कलीग्स, जो मेरे जूनियर्स थे, आई वॉज नॉट अ वेरी लविंग पर्सन दैट टाइम। मैं बहुत क्रिटिक होती थी, किसी का भी मजाक बना देना, किसी को भी चेक कर देना। बट धीरे धीरे जो मुझे अब जानते हैं, they think कि I radiate love wherever I go. This is what my teachers tell me, and they are very comfortable with me. मेरे साथ बहुत comfortable है, और हम बहुत अच्छी टीम वर्क अब बना के काम कर सकते हैं। तो अ, इसीलिए अपनी बीमारी जो आ जाती है ना, उससे हमें घबराना नहीं है। वी हैव टू थिंक कि हमें अपने बस थॉट प्रोसेस चेंज करने हैं, और अपना एक, अगर हम ये समझ लें ये हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, तो आई थिंक अगर हम वो सीखने पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, तो हमारा क्योर ऑटोमेटिकली होने। तो लुइस है कहती है, द वर्ड्स यू स्पीक एंड द थॉट्स विच यू थिंक, उसकी वजह से आपकी सारी जो ये चेंजेस होते हैं। तो मैंने अपने वर्ड्स ठीक किए, वो अपना बात करने का तरीका ठीक किया। ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ, आगे चलते हैं। आई एम कन्विंस्ड दैट अनकंडीशनल लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोन स्टिमुलेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अनकंडीशनल लव सबसे पहले अपने आप से। तो हम एक्चुअली हमें किससे फॉरगिवनेस मांगनी होती है जब हम कुछ करते हैं, अब समझ में आया। पहले अपने आप से ही मांगनी है, किसी से नहीं मांगनी, भगवान से या किसी और से, अपने आप से। क्योंकि हम जो थे, हम वो अपना नेचर भूल के हम उल्टी सीधी काम करने लग जाते हैं। तो वी हैव टू लर्न टू लव आवरसेल्व्स। तो ऑटोमेटिकली हीलिंग अपने आप से होना स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। ये बर्नी सिगल की सारी टीचिंग्स हैं, जिसकी वजह से लुइस है ने भी अपनी लाइफ ठीक करी थी। तो हम अपनी प्रॉब्लम सोचते रहते हैं, और हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखते हैं। तो जो, जैसे अब मैं टीचर थी, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐड करना मेरा काम, मेरा पर्पस होना चाहिए, है ना। तो जो भी मैंने सीखा है, अब मैं कोशिश करती हूँ बाकियों को सिखाने के लिए। तो हमें डिजीजेस को क्या समझना है? दे कैन बी आर स्पिरिचुअल फ्लैट टायर्स, डिसरप्शंस इन आवर लाइफ दैट सीम टू बी डिजास्टर्स एट दैट टाइम। उस टाइम पे लगता है कि दुनिया हमारी खत्म हो गई, बट वो हमारी लाइफ को रीडायरेक्ट करने के लिए आती हैं, इन अ मीनिंगफुल वे, एक पर्पस देने के लिए आपकी लाइफ को। तो मुझे भी ऐसा लगता है, ये लाइन से मेरी स्टोरी की समरी यही बनती है, कि जो डिजीज आई थी मेरे को, वो मेरा एक फ्लैट टायर था, मेरी लाइफ का एक डिस्ट्रप्शन था, मेरी जर्नी को रोका था, मुझे याद कराने के लिए कि आपकी डायरेक्शन गलत है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आप कुछ पर्पस या मीनिंग अपनी लाइफ में ऐड करिए। सो दैट वाज माय लिटिल स्टोरी। जब हम अपना मेंटल स्ट्रेस, है ना, कैसे करते हैं हम ये, हम विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से करते हैं। बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी आनापाना सती मेडिटेशन है, जो पत्री सर ने सिखाया हुआ है हम सबको। ये एक ग्रेट टॉनिक है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सो लविंग आवर सेल्स एज वेल एज अदर्स। तो उससे क्या होता है, आप अपना रियल नेचर पहचानते हैं। यू योर सेल्फ बिकम अ बीकन ऑफ लाइट एंड लव, और आप, आपके आसपास ऑटोमेटिकली आपके ऑरा में ये चीजें
स्प्रेड करती हैं, जैसे एक फूल से उसकी फ्रेग्रेंस स्प्रेड करती है। तो हमें अपने गुरुओं से, अपने सीनियर मेंटोर्स, टीचर्स से जो भी सीखा, उसको अब एक खुशबू की तरह अपने आसपास फैलाना है। यही हमारा काम है। इसीलिए हम इस वर्ल्ड में आए हुए हैं, इसीलिए हम सारे 26 लोग इस समय इकट्ठे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही ये है। ठीक है। तो जब हम अपना पर्पस, ये हम अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, स्टोरी ऑफ लुइस है, आई विल डू दिस नेक्स्ट वीक। तो ये तो मेरी स्टोरी थी, मेरी जर्नी थी। एंड टुडे आई वेरी हैप्पी टू शेयर। पहले मैं एरोगेंस में किसी को बताती नहीं थी कि मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं चाहती नहीं थी कि लोग मुझे बोले, अरे बेचारी, चल नहीं सक रही, हाँ लिख नहीं सक रही, ये नहीं। बट टचवुड, आज की डेट में मुझे कोई भी ऐसा, क्योंकि मैं अब जो जिस चीज के लिए वो प्रॉब्लम थी, when that problem was understood, I slowly healed myself. So that was my story, and thank you so much for listening to me so patiently. अगर किसी को अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं इसलिए खुशी से अब बताती हूँ, क्योंकि ये किसी बुक से पढ़ा हुआ स्टोरी नहीं है, मेरी अपनी कहानी है। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी क्या बोले, अ, कम ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स द फैक्ट, इट्स द ट्रूथ। यस, आई एम ज्योति। आई यस, आई डू नॉट हैव एनी सच प्रॉब्लम नाउ। अभी के थ्योरेटिकली बायोलॉजी में इसमें कहते हैं कि ये नॉट क्योर, यू कैन सी माई हैंड्स, माई फिंगर्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, है ना। उस टाइम पे ये ऐसे स्वोलन हो जाते हैं स्पिंडल की तरह, और ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं। या somebody has raised their hand. आ, या आत्मवंदन जसबीर भाटिया जी। हाँ जी सर। ऐसा लग रहा है कि आप रुके नहीं, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। क्योंकि आपने पत्री सर जी की याद दिलाई, और जो कि आपके जीवन में हुआ वो यस। आप बताते रही, तो हमारे सामने वो सब पिक्चर आ रहा था। यस। पत्री सर बैठे हैं, उसके साथ आप बात कर रहे हैं। यस। और आज के जमाने में पत्री सर आप ही हो हमारे लिए। क्यों? क्यों? उसका भी रीजन है कि हमको मालूम नहीं कि कौन पत्री सर है। यहाँ पे सब पत्री सर, लेकिन लेकिन पत्री सर के साथ आपने कुछ टाइम बिताए, कुछ यस। वक्त बिताए, और उन्होंने जैसा कहा वैसा आपने किया। तो समृद्धि जी का कहना है कि हर संडे जसबीर बाटकर को देना है। यस सर। तो शी टोल्ड तो मी। ये हम लोगों ने ये कुदरत की ये थी, पत्री सर की इच्छा थी कि प्लेटफॉर्म पे आप हर संडे आइए। ये यस। आज का, पहले 2 संडे तो हुआ, लेकिन आज का तो आप मेन आज से ही चालू हुआ। यस। हाँ, मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि पूरा मार्च के मंथ में मैं अपना सेशन सस्पेंड करके मैं यहीं पे ही करूंगी पूरा मंथ। एंड फिर देखते हम्म। हैं सर उसके आगे। तो अभी पहले ओ, तो मैं हेल्थ पे ही जो आगे के मेरे सेशंस प्लान करूंगी, बेसिकली हाउ आई डिड इट, क्या क्या किया, है ना। क्योंकि नो डाउट इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कहते हैं, व्हाट यू से, थोड़ी ज्यादा ही मुश्किल प्रॉब्लम थी। तो मेडिकल मैंने साइंस में मुश्किल तो नहीं प्रॉब्लम जो होता है। है ना, उसको संधिवात बोलते हैं मैम। हाँ जी सर, सुना हुआ है संधिवात मैंने। बोलते हैं। वो जो वो संधिवात है ना, क्या वो मुझे भी है। मैं अभी 74 चल रहा है मेरे को। ओके। 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 हाँ, लेकिन वो क्या उसकी तकलीफ है उस वक्त को ही मालूम पड़ता है, जिसको उस पे यस दिखती है। सर, तभी आप समझ पा रहे हैं सर। इसका क्या हाँ। है कि अगर मैं अब टेस्ट कराने चली जाऊंगी, हो सकता है उसमें RA पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन वो कहते हैं, ब्रूस लिप्टन की बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बायोलॉजी मेरा हम्म। सब्जेक्ट है, तो मैं अच्छे से समझ लेती हूँ ये बुक्स। उसमें वो कहते हैं कि जीन्स जो एक्सप्रेस करती हैं ना, जो प्रॉब्लम, इसकी जो जीन होगी हमारी, हमारी मेडिटेशन से, हमारी नॉलेज से हमने उसको लेटेंट कर दिया। लेटेंट मीन्स उसको सुला दिया है, तो वो एक्टिव नहीं है। तो हम मेडिटेशन से क्या होता है, जो सेल कहते हैं ना, बीमारी हमारी सेल में नहीं है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में है। बॉडी हम्म। तो हमारी 1 साल के अंदर न्यू बन जाती है, सारे सेल्स, है ना। ट्रिलियन, हम्म। 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, सारे नए हो जाते हैं। लेकिन
जो नए सेल्स भी पैदा होते हैं वो वही प्रॉब्लम लेके क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट हम चेंज नहीं करते। तो व्हेन यू चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड द सेल, अराउंड द टिश्यू, उसके आसपास का हमें ठीक करना है, तो उसकी जीन एक्सप्रेशन जो है वो लेटेंट हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, सो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो जीन एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एपिजेनेटिक्स बोला जाता है। ब्रूस लिप्टन ने इसको टर्म दिया है एपिजेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो एक चीज होती है, हम बोलते हैं ना ये जेनेटिक है, एपी का मतलब उसके ऊपर। तो ये जेनेटिक्स से भी ऊपर की बात है कि हम अपने जीन्स को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे। होंगे अंदर कहीं पड़े हुए, लेकिन वो, उसको मैं एक्टिव नहीं होने देती हूँ, क्योंकि हमने उसका एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव कर लिया है, इतना प्यार वाला बना लिया है कि वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। ये जो जीन एक्सप्रेशन होता है, इसके लिए भी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट चाहिए उसको बड़ा होने के लिए। तो वो हम करने नहीं देते। सिंपल सी बात है, ये सिंपल बातें हमें तब समझ में आती हैं जब हम अपने दिमाग को बंद करके अपने दिल की आवाज सुनते हैं। हम लोग एनालाइज बहुत करते हैं कि स्टडीज में ये है, रिसर्च में ये है, डॉक्टर्स ने ये कहा, डॉक्टर्स ने वो कहा, लेकिन आपके दिल ने क्या कहा उसको हम सुनते ही नहीं है। और दिल में ही तो हमारी आवाज है, विच इज कनेक्टेड टू दी हायर कॉन्शियसनेस। यस। ये जो दिल की बात है वो आप हमें समझा रही है क्या? और मेडिटेशन भी आप वैसे ही करते रहिए हमारे पास ग्रुप्स के साथ। और यस। हमारा ग्रुप के हर एक आदमी, हर एक जो मास्टर है, क्या उसमें मास्टर ही लेना चाहिए कि यस। खुद को हील कैसे करे। एब्सोल्युटली। वही ना, हाँ। पावर हमारे अंदर ही है, हम उसको बस पहचानते नहीं है। तो हम लोग का काम, जो थोड़ा सा हमसे पहले उस जर्नी पे रहे हैं, जैसे हमसे पहले थे जो लोग, उनसे सीखा। हमने अब कुछ सीख लिया, सर ने बोला ना रिले है ये, एबीसी आ गई, अब आगे एबीसी को बांटो। तो ये एक जर्नी हमें एंजॉय करनी चाहिए। अपने पहले मेरे को होता था मेरे पास जो टैलेंट है वो मेरे पास ही रहे, मैं किसी को ना बताऊं, क्योंकि मैं ही स्मार्ट बनी रहूं, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी कैसे ये करते हैं वो करते हैं। अब खुद में मन दिल करता है कि सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हमारा ये मेन, तो ये चेंज, ये शिफ्ट आता है फ्रॉम बीइंग वेरी स्टिंजी और वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश, टू बीइंग लविंग, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू मैम। थैंक आस्ते आस्ते ये तो पहला सेशन है। जब हर संडे हमारे आपके साथ मुलाकात हो जाएगी तो हर एक का जो ये प्रॉब्लम है आपको समझ में आ जाएगा। और सबके दिल में जसबीर भाटिया बोलेगा अपना ही आदमी है, अपना ही मास्टर है, यू। क्या ये दिल में बैठ जाएगा। जैसे यस। कि पटरी सर बैठे हैं। अब सब, क्या? हम सब अपने ही है ना, सब कनेक्टेड हाँ। हैं, हम तो चाहे कहीं भी कनेक्टेड हैं, है सब बराबर। कनेक्टेड है। तो यस। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा माय थैंक स्टोरी इसमें आपने बताई। और जो मिरर वर्क है, जो यू कैन हील योर लाइफ, यस। आप ही कर यस। सकते हैं क्या? वो आप हमें हर संडे को सिखाएंगे ना, तो एक एक आदमी मास्टर इधर तैयार हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है धन्यवाद सर। मैम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। थँक यू, थँक यू. धन्यवाद सर, तारी सर, धन्यवाद. हाँ जी। थँक यू. अजून कोणाला हँड्रेस कर, किसको हँड्रेस करने का है, किसको कुछ पूछना है मैम को, पूछ सकते हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है. किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लिए. श्रीमंत यस, जादव है। श्रीमान जाधव सर बोला. जाधव सर बोला. आत्मवंदन मैडम. यस सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन मास्टर्स. स्वाध्याय बहुत अच्छा हो गया. थैंक यू सर, थैंक आपने उसमें आपकी बीमारी के लिए बारे में बताया, लेकिन आपने आत्माओं की यात्रा बहुत अच्छी तरह से बताई, समझ गए हम लोग को. यू। यस सर। बहुत अच्छा, आपका आत्मा की यात्रा सुन के बहुत अच्छा लगा. उसमें से आप करीब चेंजेस हो गए हैं, वो सुन के भी बहुत अच्छा, खुशी हो गई. हाँ जी। और ये जो आपने पुस्तक जो बोले, वो पुस्तक का ट्रांसलेशन है कि हिंदी में कुछ यस ऐसा? सर, है, amazon पे मिलती है, यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी में भी है। अच्छा अच्छा हिंदी में अच्छा, है। ऐसे. हाँ, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है. यस। बहुत अच्छा तरह से आपने सेशन लिया, समझ में आया, विश्लेषण भी अच्छा किया. और ये यस। बुक के बारे में आप अगले सेशन में बताने वाली हो. बहुत यस। अच्छा, आप आके खुशी मिली. आप ऐसे आते रह जाइए थैंक यू सेशन सर। में. थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू मैडम, सर। धन्यवाद. थैंक यू। धन्यवाद, तो धन्यवाद जाधव सर. थैंक यू. और कोई तो है, हँड्रेस कीजिए प्लीज. हाँ, कावेरी मैडम, बात कीजिए.
आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं मैम, सब बोल रहे हैं हॉस्पिटल में जाके आओ। नहीं बोले, मैं तो पहले एक बार मेरा हेडेक जैसी बीमारी मैंने क्लियर की है मैम। अभी तो बोले मैं ही खुद डॉक्टर। यस। सभी का बहुत अच्छा हो रहा, गार्डन भी बहुत अच्छा, बहुत गहरा ज्ञान है मैम। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बार विश्वास हो जाएगा ना, पूरी जिंदगी बदल देगी मैम। यस, बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं बहुत, आप। हाँ जी। हाँ मैम। और जब से मेरी बीमारी ठीक हुई ना मैम, जिधर उधर सब जगह में जाती है, सभी को ध्यान सिखाती हूँ। बहुत वंडरफुल। अच्छा फीलिंग आता है मैम। यस। तो बहुत। पत्री सर ने अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है ना, एक तो मेडिटेशन करना है, एक बुक्स हाँ मैम, पढ़नी है, और एक सज्जन सांगत्य करना है, जो हम अभी कर रहे हैं। तो जो हाँ बुक्स मैम, पढ़नी है ना, जो नॉलेज वहां से आनी है, वही। अब मुझे लगता था मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। कुछ नहीं। जो पहले बुक्स पढ़ी थी और पिछले 5 सालों में, 6 सालों में जो बुक्स पढ़ी हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अभी भी ऐसे लगता है नया, इतना एक्साइटमेंट रहता है कि अब कौन सी बुक पढ़ें, अब कौन सी बुक पढ़ें। मतलब जैसे बच्चों की तरह एक के बाद एक कोई ना कोई बुक मेरी चलती ही रहती है, कि बुक तो सारी नॉलेज यहीं से है। और जब हम कनेक्ट करने लगते हैं बाकी किताबों से, तो हम देखते हैं जो हमारी भागवत गीता है, उसके हर चैप्टर में, हर वर्स के साथ कुछ ना कुछ हमारे वेस्टर्न जितने भी ऑथर्स हैं, उन्होंने भी वहां से काफी ज्ञान लिया हुआ है, हमारी भगवत गीता से भी। हाँ तो ये सारी मैम, चीजें, नॉलेज तो है, पर हम लोग वहां एक्सप्लोर नहीं करते, हम बाहर भागते हैं। हम बाहर भागते हैं। बराबर। बेसिकली जर्नी को चेंज, डायरेक्शन चेंज करने की बात है। तो मेरा जो चैनल जहाँ मैं सेशन लेती हूँ, उसको मेरा नाम ही मैंने जर्नी विद इन रखा हुआ है, कि अंदर की जर्नी, अपनी अंदर की यात्रा, हाउ टू फाइंड जो अंदर हमारे ऑलरेडी कनेक्शन है डिवाइन के साथ। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत गहरा ज्ञान है मैम। यस। यस। स्वाध्याय बहुत अच्छा। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड थैंक मैम, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कावेरी ताई, लविंग हूँ। कावेरी हाँ ताई, हाँ बोला सर। जसबीर दर संडेला जसबीर भाटिया या प्लॅटफॉर्मवर आहेत आपल्या बरोबर. हो, बरोबर. यायला हा, पाहिजे ना मॅम. नाही हो. नाही, आहेत. आता मी वर्षभरासाठी त्यांना बुक करणार आहे. अरे वा. यस। यस। खूप. आणि तुम्ही असे हिरे आणता ना सर, खूप खूप तुम्हाला पण थँक्यू सर. थँक्यू. ग्रॅटिट्यूड. थैंक यू। परमेश्वराचा हात पाठीमागे असेल तर हिरे आपल्या बरोबर येणारच आहेत, कारण तुम्ही स्वतःच सगळे हिरे आहात. ठीक है, थँक्यू तो सर, थँक्यू. मेडिटेशन करना है कि टाइम है कि नहीं, पता अभी नहीं। है, टाइम है अभी इन करना लोग का है. हैंड रेस ओके। है ना। ओके, तो ठीक है। हाँ जी। हाँ, तनुजाताई बोला। तनुजाताई। मेडिटेशन घेताय ना सर, का नहीं? नहीं, बोलू अभी का? ये 2-3 ये ले लेंगे हाँ हाँ। फटाफट, थोड़ा सा। धन्यवाद मैडम, हाँ जी। धन्यवाद आने हाँ के जी लिए। मैम। हाँ जी मैम। और मतलब ये जो चीजें है ना, बचपन से किसी ने बताई नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, और सब खो गए, उनके साथ हम भी खो गए थे। अभी यस। पत्री सर ने हमको वो समुंदर दिखाया है, जैसे पानी में हमको डाला है, अपने आप ही हमें तैरना आ गया, अपने आप ही हम सब सीख रहे हैं। यस। यस। और जब हम यस। हमारी इच्छा हो गई ना, तो हमारे पास वो ज्ञान भी आ रहा है, जैसे कि आप जैसे मास्टर आते हैं ना, हाँ जी सर। तो कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि अब हमारी इच्छा हो गई है ना, और इच्छा हम होगी। कहते हाँ हैं ना, व्हेन जागरूकता की द तरफ। स्टूडेंट इज रेडी, द गुरु अपीयर्स। हाँ, और अपियर्स। व्हेन द स्टूडेंट इज कंप्लीटली रेडी, द गुरु शुड डिसअपियर ऑल्सो। हम लोग क्या यस, हम्म. करते हैं, हम गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ। और जो उसने सिखाया वो भूल जाते हैं, और गुरु को पकड़ लेते हैं। गुरु पकड़। है और ना, छोड़ वहां वो मतलब गुरु। सबका एक टाइम है, हाँ ज्ञान जी। लो छोड़ दो, फिर हाँ आगे जी। देखो, ज्ञान लो आगे छोड़ दो, देखो, आगे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल वही तो हमारा। अभी भी हम इन्वॉल्वमेंट में ही अटके हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अपने आप ही वो आ रहा है ज्ञान, और एक एक चीज ऐसी, आज तो बहुत ही सुंदर आपने बताया। थैंक यू लेकिन मैम। मतलब आप जो बता रहे थे ना, अहंकार या फिर कुछ ऐसा, तो वो अहंकार, उसका मतलब अहंकार है, ये कोई बताता ही नहीं है बचपन से, ये ईगो है, तो नहीं वो करना क्योंकि चाहिए। नेचुरल है ना, ईगो की जो दीवार है वो हमारे पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है बननी। सबसे पहले नाम रखा जाता है, हु आर यू, आई एम जसबीर। यस वो यस। पहली ईंट है हमारी ईगो की दीवार की। सेकंड आ जाता है आपकी फैमिली, आपका रिलीजन,
आपकी एजुकेशन, आपका फाइनेंशियल पैसे कितने हैं आपके पास, आपके पास। यस। तो ये दीवार जो हमारी बनने लगती है, जो हमारा ओरिजिनल से हमारा कनेक्शन था, हम हम्म। आए थे, कनेक्टेड आए थे, तो उसके बीच में ये दीवार बननी स्टार्ट होती है ईगो की। हम्म। और पहला तो मैंने अभी बताया, शुरू में ही नाम रखने से ही स्टार्ट हो गया, आई एम जसबीर। हु आर यू? यस। आई एम जसबीर, आई एम अ प्रिंसिपल, आई एम अ टीचर, आई एम दिस, मेरी ये डिग्री है, मेरा ये है। ये सारी हमारी दीवारें, ईंट, एक एक ईंट रख दीवारें। के हम दीवार बनाते हैं। सही बात है, और सही तो बात। लाइट दिखनी बंद हो जाती है। ये बहुत लाइट बंद हो नेचुरल जाए। नेचुरल सी चीज है। यस। यस। हम्म। तो लेकिन आप, मतलब हाँ बताइए। इसमें एक चीज और है कि हमें बचपन से ये कि तू बहुत बड़ा है, तुझे ऐसा किसी ने मारना नहीं चाहिए, तुझे किसी ऐसा ही बताया गया ना, हाँ जी। बचपन से बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। तो हम हाँ, उस खुद को और स्पेशल समझते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो हाँ वो जाने के लिए अभी पत्री सर ने जीवन में आके और आप जैसे मास्टर्स हैं वो चीजों की याद करके हाँ। बहुत ही सुंदर अनुभव आता है। हाँ और ये जी। षड्रिपु तो है तो वो तो जाने ही चाहिए। हाँ जी। अभी भी गए नहीं है ऐसा बोल सकते, कभी कभी हाँ हो बिल्कुल जाता बिल्कुल, है, हम जब फ्लो में तक इस है अपनी बॉडी में लाइफ को। हैं वो हमें आएगा ही याद बार बार। वो तो है, हम्म। नहीं तो हम बिल्कुल ही इनलाइटन नहीं हो जाएंगे अगर अभी तो इसीलिए तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है सबके ना। ऑल हाँ। वर्क इन प्रोग्रेस। तो धीरे धीरे दीवार को आप पहले बनाई है, अब उसको धीरे धीरे कम करना है। तो दो चार ईंटें उतारते हैं, एक ईंट फिर लग हाँ। जाती है कहीं से, फिर तीन चार उतारते हैं, फिर एक लग जाती है। तो ये काम चलता ही रहेगा अभी तो ना। तभी कहते हैं मेडिटेशन डेली करनी है, डेली वन आवर हाँ। रीडिंग, डेली वन आवर मेडिटेशन। क्योंकि एक सीढ़ी है, आपने चार सीढ़ी चढ़े, अगर 3 दिन नहीं किया तो आप 5 सीढ़ी नीचे आ गए, फिर आप धीरे धीरे चढ़ते हो, फिर नीचे आते हो। तो ये अपना यस। सेल्फ करना है ना। तो बुक्स डेफिनेटली बहुत बहुत एक अच्छा सोर्स है जहां से नॉलेज आपको मिलती है लोगों के एक्सपीरियंसेस से। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है, रॉबर्ट स्वॉश की बुक आप पढ़िए, सोल्स लव, सोल्स जर्नी, है ना। हम्म। उस बुक के अंदर सोल्स प्लान, 3 बुक्स हैं उनकी। तो हमने एक सेशन में उनका इंटरव्यू किया हुआ है, रॉबर्ट स्वॉश का। मैं वो दे सकती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग, पीएमसी गुजरात पे हमने यस। यस। इंटरव्यू किया था। तो उसमें वही था कि हम सब कुछ प्लान करके आए हैं अपना, तो दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद हो जाता है कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। वो कहते किसी की वजह से नहीं हुआ, आपकी अपनी वजह से हुआ है जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो ब्लेम गेम खेलना बंद होता है, क्रिटिसाइज करना बंद होता है, जजमेंट करना बंद। वो बंद होगा तो दूसरे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं फिर। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ नेचुरल प्रोसेस। यस। यस। या, वो आराम से हमारे शरीर में और अपने स्वभाव में आई हुई है। हाँ और, लेकिन उनको जितनी देर लगी है, हमने इतना अच्छा डेवलप करके रखा है, तो वो जाने के लिए उतना टाइम भी लेंगी। हाँ तो और वो, जितने बड़े गड्ढे हमने तैयार किए वो खुद को ही भरने हैं ना। हाँ वो बोलते हैं ना, जो तो हमने लर्न किया उसको अब अनलर्न करना है पहले, फिर यस। रीलर्न करना है। तो यस। बहुत लंबा काम कर लिया, पहले जो लर्न किया था अपने आप को बहुत लिटरेट ये बना लिया, फिर अब अनलर्न कर रहे हैं। यस। नहीं नहीं, ये गलत सीखा था, फिर रीलर्न, फिर नया हाँ, नया। तो नया प्रोग्राम ये सेट न्यू करना है। स्कूल स्टार्ट हो चुका है हमारा नर्सरी से ना, अब दोबारा से। यस। यस। हाँ जी। बहुत यस। बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक दिल यू, से धन्यवाद, थैंक धन्यवाद, यू, थैंक यू। धन्यवाद। जी। प्लेजर। थैंक यू तनुजा ताई, थैंक यू, धन्यवाद। भी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जरा शॉर्टकट में आप पूछिए ताकि अपने को हाँ, मेडिटेशन हाँ करना है। कल आ, हाँ, मनाली ताई बोलिए। आत्मवंदन सभी को। मैडम आत्मवंदन। हाँ जी अभी मैम। आप आपने बताया कि कुछ लेसन सीखने के लिए हम इधर आते हैं। हम्म। तो लेसन सीखते हैं, लेकिन किसको समझता है जिसको सीखना है, जाना है पार करके सब षड्रूप षड्रिपु है हमारे 6, वो सब पार करके जाता है, उसको ही समझता है कि क्या लेसन हमको सीखना है। और मेरा भी ऐसा ही आपके जैसा हुआ था। पूरा 2-3 बार 2-3 अलग अलग करने के बाद, सत्संग करने के बाद जब पत्री जी मिले, तब मुझे मालूम पड़ा कि यही चाहिए था मुझे। इसके लिए ही मेरा इधर आके ही मेरा समाधान तृप्ति हो गया। इसके लिए बहुत हाँ, अच्छा मुझे अभी 4 साल हो गया, बहुत आनंद भी मिलता है और सब अच्छा होता है ध्यान यस। से। इसके लिए बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बिल्कुल थैंक मैम। यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू, जाना थैंक सभी यू। को है, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन समझ, सब समझेंगे जब, वेन एवर द टाइम इज राइट, जिसका टाइम होएगा वो तब समझेगा। तो कोई रेस नहीं है न, सबको नर्सरी से 12th तक जाना ही जाना है ना। स्कूल में तो 2 बार फेल हो गए तो स्कूल से निकाल देते हैं, लेकिन इस स्कूल में निकालेगा कोई नहीं। आप फेल होते जाइए जितनी बार होना है एक क्लास के अंदर, फिर आपको अगली क्लास में जाना है।
तो ये हमें नहीं सोचना अब कि कोई ये क्यों नहीं समझ रहा, कि वो जब समझेंगे तब समझेंगे, हमें अपना अपनी जर्नी देखनी है बस, है ना। हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद मिनाली ताई। वर्षा ताई बोले, शॉर्टकट में बोलिए प्लीज। हाँ। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। मैम आपका जब से मतलब स्वाध्याय शुरू हुआ ना तो मैं ध्यान में चली गई थी, ध्यान में थी मैम मैं। ओके ओके। और ना दोपहर का मैं एक अनुभव बताती हूँ कि मैं सोई भी नहीं थी, मैं किताब एक पढ़ रही थी, द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता का किताब है वो। ओके। और ना वो किताब मतलब एक पन्ना पढ़ती थी और मेरी आंखें लग जाती थी, और पूरे टीवी में जैसे देखते हैं ना मैम, वैसा वो मुझे दिख रहा था किताब के अंदर जो मैंने पढ़ा। ओ मतलब वंडरफुल। आंखें बंद थी मेरी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चार पांच पन्ने ऐसा ही हो रहा है पूरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा मतलब मैं ध्यान में नहीं थी तब मैं। और ओके। इतना मुझे अच्छा लगा ना। और हम्म अभी आपने बताया कि अंदर देखो सब, मतलब पत्री सर भी कहते हैं, भगवान बुद्ध ने भी कहा, ओशो हम्म भी कहते हैं, हमारे मेरे हम्म, गुरु है वो भी कहते हैं कि आत्मा के अंदर झांको। तो हाँ हमें जी। ये अभी मतलब जैसे ध्यान में आए 4 साल पहले पता चला है, तो हम अपने अंदर ही देख रहे हैं, तो पूरी हम्म। जिंदगी बदल गई है मैम। यस। देखो, आपने कहा कि इतनी डिग्री विग्री, मैं भी पीएचडी, मैंने पीएचडी की हुई है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज्ञान हासिल किया। लेकिन नहीं, जब मैं हाँ ध्यान में आई तो वो डिग्री कुछ काम की नहीं मेरी। ये सब, ये जो है यही अच्छा है। और यस आपके जो यस। अनुभव है वो हमारे लिए सच में बहुत ही प्रेरणादायी है मैम। और थैंक मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब भी, मतलब यू। खुशी मिलती है अंदर से। यस और मैम। वही सही है हमारे लिए। बिल्कुल मैम, यही कनेक्शन है ना सबका एक दूसरे के साथ, इसीलिए हमें अच्छा लगता है सुनना भी, और क्योंकि कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी। मतलब बाकी सही सारी रास्ते पे डिग्रीज जाएंगे। ना हमारी स्टेपिंग स्टोन्स हैं, वो भी जरूरी थी, हाँ, है ना। वही। तभी हम हम्म। यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि हम समझ पा रहे हैं, है ना। यस। हाँ जी। यस, थैंक यू मैम, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वर्षा ताई, थैंक यू। सो आई थिंक इट्स ऑल हाँ डन, कि कोई है अरे बाप रे, ये तो बढ़ रहा ज्योति है। ज्योति। ज्योति ताई शॉर्टकट में बोलिए प्लीज। हाँ, अभी हम्म, अपन ध्यान में बैठने वाले हैं ना। ज्योति ताई बात करिए। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, बहुत आत्मवंदन। सुंदर सेशन था आज का। यानी कि काफी इंस्पायरिंग था सेशन, बस इतना ही बस वर्ड बोलूंगी। और मेरा भी एक्सपीरियंस जैसा आपका एक्सपीरियंस है, पत्री सर आते हैं तो कैसे हम अंदर से खुलने लगते हैं, जैसे आपका ईगो को पहचान लिया उन्होंने और ईगो को पूरा सरेंडर में बदल दिया। यस। ये मैंने आपकी स्टोरी लाइफ स्टोरी से कुछ जाना। वैसा मेरा जो है, पत्री जी मुझे मिले थे तो मुझे छोटा सा ही एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा जो है लाइफ प्लान वाक क्षेत्र पे है बस। ओके। ये वो पत्री जी से मुझे पता चला। हाँ जी। और मैं इस पर काम भी कर रही हूँ, काफी अच्छे बदलाव है। वेरी और नाइस वेरी बस नाइस। हाँ, मुझे एक पूछना था मैडम, आज सुबह जो आप ध्यान लेते हैं ना, संडे को। मैंने आपको बताया था कि हमारा संडे को घर में ध्यान रहता है, सब लोग आते हैं। तो मैं वो नेक्स्ट डे को तो जरूर यूट्यूब पर अगर होगा तो मैं नेक्स्ट डे को उसको सबके साथ शेयर करके सुनना चाहूंगी। यस मैम, जर्नी विद इन का चैनल है, मैं इनसे मैं शेयर कर दूंगी। वो आपको एक बार देख लेंगे तो आप वो चैनल पे आप देख सकते हैं, है ना। मैं। मैंने अभी देखा ना आपका जो जर्नी विद इन ऑनलाइन है ना, हाँ हाँ। आप तो जर्नी विद इन उसमें नोनी भाटिया लिखेंगे ऑनलाइन तो आ जाएगा। हाँ, जर्नी विद इन क्या क्या। ऑनलाइन। आप व्हाट्सएप ग्रुप कह रहे हैं क्या। हाँ 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 हाँ, जर्नी विद इन ऑनलाइन एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और हाँ। हाँ, वो उसपे यूट्यूब का लिंक भी दिया होता है उसके अंदर ना। नहीं तो आज आप तो नहीं यूट्यूब दिखा पे मैंने भी अभी जो। जर्नी विद इन नोनी भाटिया, NONY आप करेंगे तो आप अच्छा, उसमें आ नोनी जाएगा। एन बाय। हाँ, नोनी भाटिया, हाँ, NONY। देखती हूँ ठीक है। देखती हूँ मैडम, ठीक है, चलिए अब धन्यवाद। मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर। थैंक या यू या ज्योति या ताई, थैंक यू धन्यवाद। मैं अच्छा मेडिटेशन सर। शुरू करूँगी। हाँ, हाँ अभी मेडिटेशन करते। हाँ, मेडिटेशन में ना लास्ट टाइम आपने वो जो मैं म्यूजिक का मैं वीडियो भेज दूंगी, उसका लिंक जरूर म्यूजिक क्रेडिट्स करके दिया कीजिए, नहीं तो वो हट जाता है अगर वो कॉपीराइट हो तो। वैसे जो मैं आज लूंगी वो कॉपीराइट नहीं है, वो नहीं हम्म, हटना चाहिए। हाँ जी। आप लगाएंगे ना अच्छा मुझे हाँ, मैम। मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब सब मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर। फिंगर्स में फिंगर्स, ऐसे उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, अपने फीट क्रॉस,
स्पेक्स उतार दीजिए, हमें जर्नी विद इन के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। स्पेक्स निकाल दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और कोई ऐसी जगह में बैठ जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अपने अपने माइक्स को म्यूट में कर लीजिए। ये हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। और स्थिरम सुखम आसना, जैसे पतंजलि कहते हैं, बहुत कंफर्टेबल, हमें रिजिड नहीं होना है, अकड़ना नहीं है, आराम से बैठिए ताकि आपका जो सर है, गला है और बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, आपकी बैकबोन थोड़ी स्ट्रेट हो, ताकि जो आप बोलते हैं वही आपके थॉट्स हों। क्योंकि लुइस है कहती है, एवरी वर्ड यू स्पीक इज शेपिंग योर फ्यूचर। जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं वही आपका फ्यूचर रियलिटी बनाता है। पहले 2-3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। एक अंदर सांस लीजिए लंबी, अपना पेट को फुलाइए गुब्बारे की तरह, और मुंह से बाहर एक और गहरी लंबी सांस, और मुंह से बाहर। और अब एक लास्ट लॉन्ग ब्रेथ इन, हमारा शरीर 50 से 60 करोड़ सेल से बना हुआ है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है जो एक दूसरे से बात करते हैं। और हमारा नर्वस सिस्टम इन सारे सेल्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे लिए यूनिवर्स, वैसे ही इन सेल्स के लिए हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन एक यूनिवर्स है। उनके लिए हम ईश्वर हैं। हम ही इन सेल्स के क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर हैं। हमारे सेल्स अच्छे से सरवाइव करेंगे कि डिस्ट्रॉय होंगे, ये सब हम पर निर्भर करता है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं यही डिसाइड करते हैं
कि हमारे सेल्स कितने हेल्दी होंगे। हर मोमेंट में न्यू सेल्स बन रहे हैं और पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स की मेमोरी को लेकर आते हैं, क्योंकि हम उनका एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते। तो प्रॉब्लम हमारे टिश्यू में नहीं है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में है। एक साल में 98% शरीर नया बन जाता है। तो अगर हम उनका एनवायरनमेंट ठीक करेंगे तो जो नए सेल्स आएंगे वो हेल्दी और डिजीज फ्री हो सकते हैं। डिस ईज का मतलब ही यही है कि हमने अपना ईज बिगाड़ लिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने हमें बनाया है उसने हमें वो पावर दी है कि हम इस एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें। तो जब हम आनापानासती ध्यान में बैठते हैं हम अपने अंदर वो पावर, वो कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, जिसकी मदद से हम इस एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम रोग मुक्त हो जाते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब डिसाइड करते हैं कि हमारी एनर्जी किस लेवल तक रहेगी। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे थॉट्स और इमोशंस प्यार और कंपैशन से भर जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है हमारे सेल्स हील होने लगते हैं। तो आइए हम कुछ देर हम आनापाना मेडिटेशन करेंगे। एक ब्यूटीफुल टेक्निक हमें गौतम बुद्ध ने दी है, जहाँ आना का मतलब है सांस अंदर लेना और अपाना होती है सांस जो बाहर जाती है। सती का मतलब है उनके साथ जुड़ जाना। तो आइए थोड़ी देर हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। अपना सारा ध्यान अपनी नासिका पे और अपनी हर एक सांस जो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है उसको हम एक दृष्टा बनकर, एक ऑब्जर्वर बनकर केवल देखेंगे।
हमें अपनी सांसों की गति को बदलना नहीं है। योर नॉर्मल, ट्रैंक्विल, easy, pure breathing. Enjoy. अपनी सहज, स्वाभाविक प्योर ब्रेथ के साथ अंदर आती और बाहर जाती हर सांस के साथ महसूस करिए कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं और आपके जो ब्रेन में जितने भी थॉट्स हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी में एक लहर रिलैक्सेशन की, फील इट। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिक माइंड को, जो आपके अहम का हिस्सा है, उसे भूल जाइए। इन सबको छोड़ दें और आप शुद्ध चेतना बन जाइए। You are pure consciousness, my dear friends. You drop your ego, your identity self, your personality, and your analytic mind. Drop it all. ये एक अंतर यात्रा है जहां आप अपने अंतर आत्मा का अनुभव करेंगे। अपने अंतर आत्मा से जुड़कर चेतना की गहराई में उतर जाइए। आप पूरी तरह से निर्विचार हो गए हैं। सहजता और शांति का अनुभव करें। शून्यता में आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करेंगे। आपके इसी मौन में शांति है। आप जहाँ हैं वहीं आपकी पावन भूमि है, वहीं आपका तीर्थ स्थल है। आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। रूमी कहते हैं, मैंने मंदिर में ढूंढा, मैंने मस्जिद में ढूंढा, मैंने गिरजाघर में भी ढूंढा, पर ईश्वर को मैंने दिल में पाया।
तो अपने अंदर के इस अनमोल खजाने को पाने की यात्रा आरंभ करें। जब आप अपनी पहचान से परे हो जाते हैं तो आप शून्य हो जाते हैं। जैसे सफेद रंग में सब रंग हैं, वैसे ही इस शून्य में सब कुछ है। आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उठने दें। आकाश में आते जाते बादलों की तरह उन्हें आने दें और जाने दें। उनसे कोई रिश्ता ना जोड़े। जो आ रहा है वो आप नहीं है, जो जा रहा है वो भी आप नहीं है। आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाएं, सिर्फ एक दृष्टा बन जाएं। इस शून्यता में स्वयं को खो दें। आपके भीतर पूरा जगत है। Even Jesus says, the kingdom of God is inside you. अपने भीतर के ईश्वर को जगाएं। तुम अकेले नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। तत्वमसि, तुम वही हो। अपने अंदर के खजानों को बाहर ना खोजें। अपने अंदर परम आनंद को पालें। ये बाहर नहीं है, आपके अंदर है। You are stars wrapped in skin. The light you have been looking for was always within. Don't seek outside the wonders you carry inside you. Within you flows the river of innate wisdom. आपके अंदर ही दिव्य विज्ञान की सरिता बह रही है। Just be with your breath. इस वर्तमान में रहने से आपको ज्ञान मिलता है। In the present comes the power. What is it that wants to be created? What is it that the universe wants you to create? Being in the present leads to insight, and insights lead to healing, and that's the journey. अंतर्ज्ञान मिलने से आरोग्य मिलता है और यही हमारी यात्रा है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम इस जर्नी में एक दूसरे के साथ अपनी हीलिंग की यात्रा में चले। जैसे जैसे आपके विचार कम हो रहे हैं, आपके अंदर यूनिवर्स से लव, लाइट, एनर्जी सब अंदर आ रही है, जो सीधा आपके दिल तक पहुंच रही है। इमेजिन Imagine you are breathing through your heart. ऐसे इमेजिन करिए जैसे अपने दिल से सांस ले रहे हैं। आपकी हर सांस आपके दिल में जा रही है, आपके दिल को एक्सपैंड कर रही है, और आपका दिल प्यार से भरता जा रहा है, हीलिंग एनर्जी से भरता जा रहा है। You have become a love churning machine. और हर आती और जाती सांस के साथ आपका दिल और एक्सपैंड होता जा रहा है। आपका दिल हीलिंग एनर्जी से भर गया है।
और विद एवरी हार्ट बीट ये एनर्जी आपकी बॉडी के हर उस पार्ट में, हर टिश्यू में, हर सेल में जा रही है जहां पर हीलिंग की जरूरत है। आपकी बॉडी के सेल्स खुशी से नाच रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपने उन्हें प्यार भेजा है। आपका हर सेल आपके प्यार में डूब रहा है। धीरे धीरे आपका हार्ट एक लव चर्निंग मशीन में बदल गया है और प्यार ही प्यार उमड़ रहा है, जो ना ही आपको पर आपके घर में हर रहने वाले सदस्य तक ये हीलिंग एनर्जी भेज रहा है। आपके शरीर की आउटलाइन से ये प्यार बाहर निकल रहा है, आपके घर के हर सदस्य तक पहुंच रहा है, उन्हें भी प्यार में डुबा रहा है, इस हीलिंग एनर्जी में डुबा रहा है। You have the power not only to heal yourself but also to send this healing energy to everyone around you. आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके देश में सभी को अपना प्यार भेजिए। यही आपका पर्पस है, पूरी दुनिया के लोगों को अपना प्यार भेजिए। पूरे प्लैनेट में आपकी हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है और जिसको भी जरूरत है वो आपकी हीलिंग एनर्जी से हील हो रहा है। May all beings everywhere be filled with peace. May there be peace in the whole world. May all hearts that are filled with anger or envy become completely pacified. पूरी दुनिया में जिनके दिलों में भी नफरत है वो भी आपके प्यार से खत्म हो जाएगी। We are one family. पूरी दुनिया एक परिवार है। और आप सब कनेक्टेड हैं। Enjoy the last 2 minutes of your meditation, immersing not only yourself in this healing light, but the entire planet, entire solar system, the entire galaxy, the entire universe. Enjoy.
अपने ध्यान के आखिरी क्षणों में हम एक सुंदर सी प्रार्थना से अपना ध्यान खत्म करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा प्रभयात्। हे भगवान, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी रोग मुक्त हो जाएं और कष्टों से मुक्त हो जाएं। संसार के सभी प्राणियों का जीवन मंगलमय हो और संसार का कोई भी प्राणी दुखी न रहे। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। मेडिटेशन के लास्ट क्षणों में आइए इस प्रार्थना को हम अपनी आंखें बंद करके सुनेंगे। धीरे धीरे इस मंत्र को अपने दिल की आवाज से सुनिए। इसको अपनी आवाज बना लीजिए और ये वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैला दीजिए। अब धीरे धीरे आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, अपनी आंखें बंद रखते हुए महसूस करिए अपनी बॉडी की आउटलाइन को, उस कमरे की छत को, फ्लोर को, दीवारों को। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों को फील करिए। अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और अब धीरे धीरे अपने हाथ मलते हुए अपनी सुंदर सी आंखों पे लास्ट के 5 सेकंड्स के लिए रखेंगे हम। 5 4 3 2 1 एंड caressing योर फेस, जैसे एक छोटे से बच्चे को प्यार करते हैं। प्यार करते हुए अपनी आंखें खोलिए एंड वेलकम योर न्यू सेल्फ, योर न्यू बॉडी। और अपनी नई चेतना के साथ वापस आ जाइए। You may open your eyes. धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ध्यान बहुत ही अच्छा था, डीप। थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद मॅडम। थैंक यू। काय करूया आता, प्रार्थना घेऊया का?